जो डेटा है अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस कैसे करेंगे? पुराने वीडियो में डालता हूं रोज। अच्छा, तुमको पता लगता है क्या मैंने रवीश कुमार पुराने पत्रकार हैं, उनका इंटरव्यू अखिलेश यादव जहां अखिलेश यादव कहता है मार्क नहीं दिया, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें दोहरे पैसे देने को रेडी हूं, मैं उस पर एफआईआर कर देता। ये सब अखिलेश यादव एनडीटीवी के इंटरव्यू बोल रहे हैं, मैंने केस होगा क्योंकि मैंने पुराने अखिलेश यादव के सच को लिया है। तलवार थी, किसकी तलवार थी? देखे तो आप अखिलेश यादव से पूछिए ना, वो कह रहे हैं मैं तो औरंगजेब की तरह तलवार पार्टी जानता हूं, मुझे कुछ भी क्यों कह रहे हैं? अरे आपने किस तरह का ट्वीट किया है? फालतू बात करते हो, शर्म नहीं आती आपको? झूठ फैलाने का आपको क्या मिलता है? झूठ फैलाने का बोला कि तलवार से सर उड़ा देंगे, बोला क्या? बिल्कुल उन्होंने बोला, मेरे ट्वीट में जाके देखिए। अरे क्या बात है ना, मैं सुनना चाहता हूं ना, सबसे पूरा देश सुनना चाहता है, क्या बोला था मैंने? सुनाइए। नहीं सुनाइए, देखिए, सुनिए, नहीं सुनाइए। उसको भी छोड़ दिया। आप सुनिए, बोलिए। गलती है, मुझे भी औरंगजेब जैसी तलवार निकालनी थी और उस व्यक्ति को उसी समय खत्म कर देना चाहिए। नहीं उनके कहने का भाव क्या है? ओह भाव, अब भाव बोलना मुझे, मैंने तो सुना वो वीडियो डाल दिया, उन्होंने कहा कि मुझे भी औरंगजेब पत्रकार एक पूर्व मुख्यमंत्री एक पत्रकार के लिए बड़े पत्रकार क्योंकि उन्होंने औरंगजेब लिख दिया, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की तरह जैसे औरंगजेब ने अपने पिता का ट्रीटमेंट करा वैसे अखिलेश यादव ने करा, पूरी दुनिया जानती है। आपने नहीं देखा क्या माइक छीनते हुए, मुलायम सिंह यादव से माइक छीनते हुए और चाचा को लात मार के पार्टी से बाहर निकालते हुए? जो पाल घर के संतों के हत्यारों का संरक्षण करती है, जो आज अगर मस्जिद है, एक जमाने में बड़ा साहब ठाकरे कहते थे कि ये भोंगे उतार दो मस्जिदों से, आजकल भोंगे से संगीत की बहुत अच्छी धुन निकल रही है और उद्धव जी जो है, जब तक भोंगे से धुन नहीं निकलती है तब तक उद्धव जी जो है वो प्रसन्न नहीं होते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है। दोस्तों, डिबेट चल रही थी कि यूपी में योगी जी जाति देखकर एनकाउंटर कर रहे हैं, यह आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग। पर डिबेट में एक मोड़ ऐसा आया जब शांतनु गुप्ता ने बोला कि अखिलेश ने एक इंटरव्यू में कहा था एक पत्रकार के लिए कि मुझे भी औरंगजेब वाली तलवार निकालनी थी और उसे उसी जगह खत्म कर देना चाहिए था, जिसको सुनते ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हरा तोता अर्थात अनुराग भदौरिया लगा बिल बिलाने और बोलने लगा कि यह कब बोला था, तुम झूठ बोल रहे हो। पर अनुराग भदौरिया की मिट्टी पलीत तब हुई जब शांतनु गुप्ता ने उसे वीडियो की क्लिप वहीं पर ही सुना दी। सुनते ही भदौरिया का रिएक्शन देखने लायक था। गलती है, मुझे भी औरंगजेब जैसी तलवार निकालनी थी और उस व्यक्ति को उसी समय खत्म कर देना चाहिए। बोलने लगा, आप उसका भाव समझो कि क्यों कहा था, मतलब जब आपका झूठ पकड़ा जाए तो कुछ भी बोलना शुरू कर दो। यही भदौरिया करता है, हर डिबेट में जब वो फंसने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है तो शोर मचाना शुरू कर देता है, जो कि इस डिबेट में भी देखने को मिला। डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी थे, जिन्होंने शिवसेना उद्धव के प्रवक्ता को ऐसा लपेटा कि प्रवक्ता साहब की बोलती बंद हो गई। जब वो योगी को लेकर बोल रहे थे तो प्रेम शुक्ला ने उनको ऐसा आईना दिखाया कि प्रवक्ता साहब सोचने लगे कि साला आज इससे पंगा क्यों ले लिया। तो देखते हैं डिबेट को। पे कराए कि आप लोग ध्यान से देखिए श्रीमान प्रदीप सिंह, शांतनु गुप्ता और एक पत्रकार एक कार्यक्रम में बैठ के समाजवादी पार्टी के लोगों को अनर्गल कर रहे हैं। आप पे अगर ऐसा हुआ तो आप पे केस फाइल किया आपने? मैंने बताया था, समाजवादी पार्टी का डेटा बताया था जी। जो डेटा है अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस कैसे करेंगे? पुराने वीडियो में डालता हूं उनके रोज। अच्छा, तुमको पता लगता है? ओके अनुराग भदौरिया, इनसे पूछिए इन्होंने क्या ट्वीट किया है। नहीं, इनसे पूछिए ने ट्वीट क्या पूछिए ना। मैंने रवीश कुमार एक पुराने पत्रकार हैं, उनका इंटरव्यू अखिलेश यादव जहां अखिलेश यादव कहते हैं मैंने उस पत्रकार को तलवार से मार क्यों नहीं दिया, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें दोहरे पैसे देने को रेडी हूं, मैं उस पर एफआईआर कर देता। ये सब अखिलेश यादव एनडीटीवी के इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैंने उस इंटरव्यू की क्लिप डाल दी बस। तो पूरा समाजवादी पार्टी तंत्र तलबला गया। जूही सिंह कह रहे हैं यू आर सिली, है ना, बाकी लोग कह रहे हैं आप पे तो केस होगा क्योंकि मैंने पुराने अखिलेश यादव के सच को लिया है। तलवार थी, किसकी तलवार थी? देखे तो आप अखिलेश यादव से पूछिए ना, वो कह रहे हैं मैं तो औरंगजेब की तरह तलवार से पार्टी कर देना चाहता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे मार देना क्या? मैंने कुछ भी बोलोगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव से पूछिए कुछ भी क्यों कह रहे हैं? उनको 30 सेकंड। अरे आपने किस तरह का ट्वीट किया है? फालतू बात करते हो, शर्म ही नहीं आती आपको? झूठ फैलाने का आपको क्या मिलता है? झूठ फैलाने का। ऊपर अखिलेश यादव जी ने बोला, अखिलेश यादव ने बोला कि तलवार से सर उड़ा देंगे, बोला क्या? बिल्कुल उन्होंने बोला, सुनिए जाके मेरे ट्वीट में जाके देखिए। अखिलेश यादव सुनो ना, बल्कि रवीश कुमार पीछे से कह रहे हैं आप तो हिंसा पे उतर है। दुनिया सुनना चाहती, सुनाइए आप क्या उन्होंने बोला। नहीं, कौन सी तलवार थी सुनाइए ना, मैं सुनना चाहता हूं ना, सबसे पूरा देश सुनना चाहता है। क्या बोला था उन्होंने? सुनाइए। नहीं सुनाइए, देखिए, सुनिए, नहीं सुनाइए, नहीं सुनाइए क्या बोला था, सुनाइए। सुनाइए, आप चैनल की बात है जहां पर अखिलेश जी ने ये सुनवाई नहीं बोला है, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। तलवार, ये अरे तलवार तो लकड़ी की भी होती है, फूल की भी होती है, बात की भी होती है, बातों की भी तो तलवार होती है। 2 सेकंड देंगे तो मैं क्लिप चला दूंगा। चलाइए ना, बिल्कुल। हाँ सुनिए ना, सुनिए 2 मिनट। मेरा तलवार तो कई तरह बातों की भी तलवार होती है, लकड़ी की भी होती है, तलवार से कर देंगे। मैंने बोलने के लिए प्रोपेगेंडा लेके आए, अखिलेश यादव बताते हैं, वही है प्रोपेगेंडा मास्टर है ये देखिए, इससे दुगना मैं पैसा देने को तैयार ये हूं, खरीदना। मुझे बता देते कि पैसा तुम्हें सुनिए अब ध्यान से, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। आप सुनिए, बोलेंगे तो गलती है, मुझे भी औरंगजेब जैसी तलवार निकालनी थी और उस व्यक्ति को उसी समय खत्म कर देना चाहिए। क्या है, मुझे भी औरंगजेब की तलवार निकालनी चाहिए थी और उस व्यक्ति को उसी समय पत्रकार के लिए बोल रहे हैं जिसको उन्होंने दिल्ली से बोला। जी मैं बोलूं आप बोलिए। ये भाव नहीं उनके कहने का भाव क्या है? ओहो भाव तो मुझे, मैंने तो जो सुना वो वीडियो डाल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी औरंगजेब की तरह तलवार निकाल कर मार देना चाहिए। ये पत्रकार के लिए बोल रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री एक पत्रकार के लिए बड़े पत्रकार क्योंकि उन्होंने उनको औरंगजेब लिख दिया, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की तरह अपने पिताजी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। जैसे औरंगजेब ने अपने पिता का ट्रीटमेंट करा वैसे अखिलेश यादव ने करा, पूरी दुनिया जानती है। आपने नहीं देखा क्या अमित भाई, वो माइक छीनते हुए, मुलायम सिंह यादव से माइक छीनते हुए और चाचा को लात मार के पार्टी से बाहर निकालते हुए? किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? पत्रकार ने कह दिया तो औरंगजेब वाला बिहेवियर, तलवार
से काटा जो मैंने सुना मैंने डाल दिया। बड़े भोले लग रहे हो भाई, बड़े भोले जो तुमने सुना डाल दिया। वो जनता सुन रही है, जनता सुन रही है कि आपका पत्रकारों के साथ क्या ट्रीटमेंट। आप हर चुनाव से पहले बोलते हो हम तो सूची तैयार कर रहे हैं, हम तो सूची तैयार कर रहे हैं, न्याय संगत व्यवहार हो। आदमी हो भाई, उन्होंने उनका भाव ये था कि हमने उस पत्रकार पे कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी भाव था, पर अगर देखिए मुझे नहीं पता भाव, अब इसमें भाव क्या था और भावना क्या थी, उसके डिबेट पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन देखिए विषयांतर हो रहा है, मेरा निवेदन है विषयांतर हो रहा है। मैं फिर इस चर्चा के ऊपर आता हूं। क्या आपको लगता है ये राजनीति, आनंद दुबे वेट कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला और मलूक नागर भी वेट कर रहे हैं। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है ये राजनीति दूषित हो गई है और इस दूषित राजनीति का परिणाम है कभी तुष्टीकरण कभी जातिवाद? आनंद दुबे, आप तो जान रहे होंगे विकास, आपको तो पता ही होगा, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है, गाड़ी पलटी थी जब। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, हमने तो यही सुना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी तो अपराधी होता है। लेकिन अब दो टाइप के अपराधी आ गए हैं बाजार में। एक वो अपराधी जो सरकार के संरक्षण में अपराधी बन रहे हैं और सरकार को समर्थन कर रहे हैं, एक वो अपराधी जो सरकार के विरोध में बैठे हैं, सरकार से दूरी बनाए हुए हैं। तो कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता अगर अपने संरक्षित लोगों को नहीं मार गिराएगा, चाहे वो दुर्दांत है या भयानक है, आताताई है, लेकिन अगर जो विरोध में है उनको मार गिराएगा, तब यहां पर बहस होगी। अगर वो दोनों को मार गिराएगा तब उसकी वाह वाह होगी, उसको महान कहा जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश में जानकारी ले लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ राजधर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके अनुसार? आनंद नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। आपके रिपोर्टर गांव-गांव है न्यूज 18 इंडिया के, आप पता लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय जो नेता हैं, जो माफिया हैं, जो व्यापारी हैं या जो भी अपराधी हैं, उनके ऊपर कितने केसेस हैं, कितने जेल में हैं, कितने बाहर हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन बालू माफिया है, कौन शराब तस्कर है, किसके ऊपर बलात्कार के केसेस चल रहे हैं, कौन रंगदारी वसूल रहा है, और वो सरकार के अगर करीब है और उनके अगर इनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, तो ये तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अमीश भाई, यही तो राजा का धर्म होता जवाब है। लेता हूं मैं। राजा को भेद नहीं करना चाहिए, राजा को भेद नहीं करना चाहिए, संरक्षण प्राप्त अपराधियों को राजा को भेद नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी को भेद भी नहीं करना चाहिए। आजकल तो विचारधारा भी भेद, देखिए अब शिवसेना विचारधारा में भी भेदभाव आ गया है। प्रेम शुक्ला, शिवसेना के विचारों की जो दशा है, शिवसेना के विचारों के पतन का जो लेवल है आप जान रहे हैं। आजकल बस मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़कर बाकी श्रीमान उद्धव ठाकरे जी सब कुछ कर रहे हैं। श्रीमान सचिन वाजे को तो आनंद दुबे जी पहचानते होंगे, यूनुस ख्वाजा के कस्टोडियल डेथ के अभियुक्त थे वो। उनको श्रीमान उद्धव ठाकरे शिवसेना में ले आए, फिर उनको अपने मुख्यमंत्री काल में रीइंस्टेट किया, फिर वो चले गए एंटीलिया पे बम प्लांट कर दिया। सचिन वाजे तो बड़े करीबी थे उद्धव ठाकरे के, तो उद्धव ठाकरे के करीबी ऐसे सचिन वाजे जैसे मुकेश अंबानी जी के घर पर विस्फोटक प्लांट करने वाले उद्धव जी के इतने प्रिय कैसे हो जाते हैं? मित्र, जरा ये भी बताइएगा, ये राजा के प्रिय थे कि नहीं थे? और राजा मुख्यमंत्री थे, 100 करोड़ रुपए की वसूली जो है करने का उन्होंने खुद एफिडेविट देकर, उन्होंने एनआईए को पत्र लिखकर श्रीमान सचिन वाजे ने बाकायदा उद्धव ठाकरे की सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री कैसे उनसे वसूली करवाते थे उसका पत्राचार किया है, और उसको एनआईए ने एक्सेप्ट किया, सीबीआई ने उसके आधार पर इंक्वायरी ऑर्डर की, और अभी भी अनिल देशमुख उसके अभियुक्त हैं। तो साहब, जिसकी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, जो पाल घर के संतों के हत्यारों का संरक्षण करती है, जो आजकल जो है मझधारावी में अवैध मस्जिद है। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे कहते थे कि ये भोंगे उतार दो मस्जिदों से, आजकल भोंगे से संगीत की बहुत अच्छी धुन निकल रही है, और उद्धव जी जो है, जब तक भोंगे से धुन नहीं निकलती है तब तक उद्धव जी जो है वो प्रसन्न नहीं होते हैं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।